मुक्ति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मथे नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरुनी वरिया उप प्रवर्तनी महासाधु श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साधु श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि था। सुख साता जी। गुरु जी आपकी बहुत कृपा है। आपको साता है गुरु जी? जी सबको साता है। आपका आशीर्वाद है गुरु जी। वहाँ पे सबको साता है गुरु जी? हाँ सब ठीक है। कृपा बनाए रखना गुरु जी। मथे बंदा में गुरु जी मथे। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की शिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाथी डॉक्टर श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाधी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। हाँ जी सुख साता जी। सुखसाते गुरु जी आपको। हाँ जी मथेन वृंदावन मथेन वृंदावन मथेन में। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सव साहुण केशो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महादेव स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य
श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनी श्री जीवा जीवा विगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति अध्ययन का प्रारंभ हुआ था, जिसमें नरक पृथ्वियां और नरक के जीवों का वर्णन आता है। तो इससे पहले नरक पृथ्वियां, उनके विभाग, इनका वर्णन आया था। नरक पृथ्वियों के नीचे घनोदधि, घनवात, तनुवात, अवकाशांतर, इनका वर्णन आया। अब नरक पृथ्वियों का संस्थान, आकार कैसा है? तो ईमानं भन्ते रयण पवा पुड्ढवी किं संठिता पणत्ता गोयमा झल्लरी संठिता पणत्ता ईमिषेण भन्ते रयण पभाय पुड्ढवीये खर कंडे किं संठिये पणत्ते गोयमा झल्लरी संठिये पणत्ते ईमिषेण भन्ते रयण पभाय पुड्ढवीये रयण कंडे किं संठिये पणत्ते गोयमा झल्लरी संठिये पणत्ते एवं जाव रिट्ठे एवं पंक बहुले भी एवं आव बहुले भी घणोदही भी घाण वाय भी ताणु वाय भी ओ वा संतरे भी सभ्य झल्लरी संठिये पणत्ते तक्कर पभाण भन्ते पुड्ढवी किं संठिया पणत्ता गोयमा झल्लरी संठिये पणत्ते एवं जाब ओ वा संतरे जहा शक्कर पभाय बतव्या एवं जाब अहे सत्तमाए भी ईमानं भन्ते रयण पभा पुड्ढवी किं संठिता पणत्ता। हे भगवान, जे जह रतन प्रभा पृथ्वी किस संस्थान आकार वाली कही है? गोयमा हे गौतम झल्लरी संठिता पणत्ता। हे गौतम, झल्लरी के संस्थान जैसी कही। झल्लरी झालर कह देते हैं, वैसे झालर किसी भी वस्तु के किनारों पर जो वस्त्र एक आकार विशेष में लगाया जाता है उसको झालर कह देते हैं, जो मूल से हट करके होता है। जैसे संसार में बहनों के वस्त्रों के किनारे झालर लगा देते हैं, चद्दर के किनारों पर झालर लगा देते हैं, एक तो वो होता है। लेकिन जहां पर जो लिया है एक गोलाकार पदार्थ, गोलाकार जिसकी मोटाई हर स्थान पर एक जैसी, गोलाकार पदार्थ जिसका हर स्थान से व्यास एक जैसा होगा और मोटाई भी नीचे से ऊपर तक एक जैसी होगी, ऐसे पिंड को
झल्लरी संस्थान कहा। तो ऐसे संस्थान वाली रतन प्रभा पृथ्वी के ही हम देखते हैं। वैसे शास्त्र में तो कहा है इस रतन प्रभा पृथ्वी का जो व्यास है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, किसी भी किनारे से सामने का किनारा जो है, सारा जो है असंख्यात कोटा कोटि प्रमाण। उत्तरकालीन साहित्य में एक राज्य प्रमाण का व्यास आता है। तो ऐसी गोलाकार और मोटाई जो है हर स्थान पर 1,80,000 योजन की मोटाई आई। तो हम इस प्रकार इस रतन प्रभा पृथ्वी के आकार की कल्पना कर सकते। ऐसा पिंड जो पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के हिसाब से उसके अनुसार एक राज्य प्रमाण व्यास है और मोटाई हर स्थान से नीचे से ऊपर तक 1,80,000 योजन की मोटाई। तो ऐसा पिंड जो है उसको झल्लरी का आकार दिया है। और जहां पर झल्लरी के आकार में, जैसे संसार में बस्तर आदि के किनारे झालर लगा देते हैं, तो ऐसे झालर के रूप में देखा है तो जहां पर वलय है, वलय जैसे घनोदधि वलय, घानुवात वलय, तनुवात वलय, तो ऐसे हम झल्लरी कह सकते हैं। लेकिन जो आकार बनता है वह इस प्रकार का बनता है। आगे इनिशेण भंते रण पभाए पुटमीय खर कंडे किन संठिय प्रणति। इस रत्न प्रभा पृथ्वी को जो 1,80,000 योजन की मोटाई है, उसको 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा खर कांड है, दूसरा पंक कांड है और तीसरा जो है आप बहुल कांड है। पहले हिस्से की 16,000 योजन की मोटाई है, दूसरे की 84,000 योजन और तीसरे की 80,000 योजन की मोटाई। तो पूछा है भगवान इस रतन प्रभा पृथ्वी का जो रतन खर कांड है उसका संस्थान कैसा है। गोयमा झल्लरी संठिय पणते जेवी झल्लरी संस्थान, जैसा रतन प्रभा पृथ्वी का कहा इसका भी वैसा है। हाँ, इसमें अंतर होगा मोटाई का। जैसे रतन प्रभा पृथ्वी की 1,80,000 योजन है, इसका फैलाव तो उतना ही है, लेकिन इसकी मोटाई 16,000 योजन की। बताया था 16,000 योजन में भी एक एक हजार का हिस्सा, तो वो अलग अलग प्रकार के रत्नों के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका भी झल्लरी संस्थान इमीसेण भंते रण प्रभाय पुडमीय रण कंड किन संठिय प्रणते। हे भगवान इस रतन प्रभा पृथ्वी का जो खार कांड है और उसका सबसे ऊपर का जो रतन कांड है 1,000 योजन की मोटाई का, उसका संस्थान कैसा है। तो भगवान ने कहा गोयमा झल्लरी संठिय, इसका भी वही संस्थान आकार है जैसा रत्न प्रभा पृथ्वी का झल्लरी का। एवं जावृठ, इस प्रकार जैसे रतन कांड का कहा ऐसे सब का कहना। 16 के 16 जो रतन कांड है उनका एक जैसा संस्थान कहना। एवं पंक बहुले भी एवं आप बहुले भी, ऐसे पंक बहुल जो 84,000 योजन मोटाई का हिस्सा है रत्न प्रभा पृथ्वी का दूसरा हिस्सा, उसका आकार भी झल्लरी जैसा कहना।
अब तीसरा जो आप बहुल पानी बहुल कांड है उसका भी संस्थान वैसा ही कहना। घनोदही भी, घनोदधी भी, घन वाय भी, तणु वाय भी, ओ वा संतरिक। अब इस रतन प्रभा पृथ्वी के जो 1,80,000 योजन मोटाई वाली, इसके नीचे घनोदधी, घन का मतलब घनत्व वाली, जिसके पुद्गलों में प्रगाढ़ता है। इस घन को समझने के लिए जैसे एक बड़ी टंकी है पानी से भरी हुई। अब जितना नीचे के पानी में घनत्व होगा ऊपर वाले में नहीं। कारण क्या? नीचे वाले पानी के ऊपर ऊपर के पानी का प्रेशर दबाव है और उसके कारण से वह दबा हुआ है। और इसी दबाव के कारण जब जब पानी भरा होता है तो पानी उतने प्रेशर से ज्यादा आता है। लेकिन पानी जितना घटता जाता है नीचे के पानी का घनत्व भी उतना ही कम होता जाता है। तो इसी प्रकार कहा घनोदधि। उदधि, उदधि समुद्र को कहते हैं। उद पानी को कहते हैं। धी धारण करने वाला, जैसे जलधि, उदधि। उद जल पानी का ही पर्यायवाची, पानी को धारण करने वाला। लेकिन पानी को धारण तो घड़ा भी होता है। घड़े को तो उदधि कोई नहीं कहता। जब समुद्र के लिए रूढ़ हो गया तो कहा जाता है जैसे जल को धारण करने के कारण से हार की संज्ञा उदधि ना होकर के जो केवल समुद्र के लिए रूढ़ है, ऐसे घनोदधि वह पानी जो घान रूप है। घान रूप देखा जाए तो इसका जैसे बर्फ जैसा जमा होता है, एक तो जेवी होता है। लेकिन आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, इसका तो मोटाई 20,000 योजन है और इसके ऊपर 1,80,000 योजन की मोटाई का कितना बड़ा पृथ्वी पिंड उस पानी के ऊपर है, जिसके कारण से पानी का दबाव तो अपने आप घनत्व बढ़ जाएगा। तो दूसरा पिंड इस पृथ्वी के नीचे घनोदधि का है। तो घनोदधि का भी पूर्व पश्चिम जो विस्तार है, जितना रत्न प्रवाह पृथ्वी का है उतना ही, और इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेगा। जितना घनोदधि का वलय होगा तो उतना जो है एक राजू प्रमाण से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसकी मोटाई जो है 20,000 योजन की है। तो पूछा है भगवान इस घनोदधि का आकार संस्थान कैसा है? जहां पर भी भगवान ने वही कहा जो रत्न प्रभा पृथ्वी का जलरी संस्थान। ऐसे घनवात का, घनवात वात वायु हवा को कहते हैं। अब हवा भी कैसी है? जो घनवात जो जहां पर हवा का घनत्व बहुत ज्यादा है। जैसे देखते हैं खुली हवा है और एक हवा टायरों के अंदर बंद होती। अब खुली हवा में कोई वस्तु ऊपर छोड़ते तो एकदम नीचे आ जाती। लेकिन जहां पर वायु में घनत्व है उन टायरों के अंदर, उन टायरों के ऊपर कितना बोझ रख दिया जाता है, उन सबको उठा लेते। ऐसे ही वो घनवात जिसके ऊपर घनोदधि टिका हुआ है, रतन प्रभा पृथ्वी टिकी हुई है, तो ऐसा घनवात जिसका विस्तार तो रतन प्रभा पृथ्वी जैसा ही है और उसके आगे घनोदधि, घनोदधि के बाद घनवात वलय बनता है, जो रत्न प्रभा पृथ्वी को जो वलय चारों ओर से घेरे हुए।
जैसे पुराने जमाने में लकड़ी के पहिए होते थे, उसके चारों ओर लोहे की पत्ती लगा देते, ऐसे इस रत्न प्रभा पृथ्वी के चारों ओर बले, जिनकी मोटाई जो है सारा आगे वर्णन आएगा। तो पूछा है भगवान घनवात का जो संस्थान है वो कैसा है। तो भगवान ने कहा जैसे झल्लरी का पहले बताया है रत्न प्रभा पृथ्वी आदि का, वैसा ही संस्थान घनवात का। फिर जे घनवात जिसका विस्तार राज्य प्रमाण और मोटाई जो है असंख्यात हजार योजन मोटाई, इस घनवात के नीचे तनुवात है। हवा तो है लेकिन इसका घनवात जैसा घनत्व नहीं है, पतली हवा। तो इसका संस्थान भी वैसा ही है झल्लरी का। आगे ओवासंतरे भी अवकाशांतर, जहां तनुवात समाप्त होता है उसके आगे अवकाश खुला आकाश, जहां पर ना घनोदधि है ना घनवात है ना तनुवात है, लेकिन हवा वहां पर नहीं होगी ऐसा नहीं है। हवा तो होगी लेकिन उससे भी बहुत विरल होगी। असंख्यात हजार योजन की मोटाई का तनुवात, विस्तार रत्न प्रभा पृथ्वी जैसा, और उसके आगे तनुवात से नीचे अवकाशांतर आता है। अवकाशांतर है तो आकाश ही, लेकिन जब तक अगली पृथ्वी दूसरी पृथ्वी प्रारंभ नहीं होती उससे पहले पहले और तनुवात के बाद का जो आकाश है इसको अवकाशांतर के नाम से कहा जाता है। तो जैसा संस्थान रत्न प्रभा पृथ्वी का कहा, हर कांड का कहा, 16 रत्न कांडों के संस्थान कहे, जैसा संस्थान पांक पांक बहुल कांड का संस्थान, आप बहुल कांड का स्थान, घनोदी घनवात तनुवात इनके संस्थान आए, ऐसा ही संस्थान अवकाशांतर का है। अब इसके आगे सभ्य झल्लरी संठिया पढ़ते हैं, सबका झल्लरी संस्थान कहना। शक्कर प्रभाण भंते पुडवी किंग संठिया पढ़ता, हे भगवान शर्करा प्रभा पृथ्वी का संस्थान कैसा है। शर्करा प्रभा पृथ्वी का संस्थान आकार कैसा है। तो भगवान ने कहा गोयमा झल्लरी संठिया पढ़ते, जे भी वैसा है झल्लरी संस्थान। एवं जाब ओवासंतर, ऐसे शर्करा प्रभा पृथ्वी, उसके नीचे घनोदधि, फिर घनवात तनुवात अवकाशांतर, सबका वैसा ही संस्थान कहना। अब इनका जो विस्तार पूर्व पश्चिम वो तो बहुत बढ़ गया है। यदि जे रतन प्रभा एक राज्य प्रमाण है तो ये तो 2 राज्यों के पास पहुंच गए, लेकिन इनकी मोटाई जो है शर्करा प्रभा की पहले बता चुके हैं, 1,32,000 योजन मोटाई है, लेकिन घनोदधि सब 20,000 योजन की मोटाई के हैं सभी पृथ्वियों के। घनवात तनुवात अवकाशांतर ये सारे असंख्यात हजार योजन की मोटाई वाले कहे, लेकिन इन सब के संस्थान जैसे शर्करा प्रभा का झल्लरी का है, ऐसे घनोदधि घनवात तनुवात अवकाशांतर के संस्थान आकार है। जहां शक्कर प्रभाए बतव्या एवं जाव अहे सत्यमायनी, जैसे शर्करा प्रभा की वक्तव्यता कही, ऐसे सबके सभी पृथ्वियों की वक्तव्यता कहनी। सभी पृथ्वियां जैसे बालू का प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तम तमा प्रभा, इनके घनोदधि घनवात तनुवात अवकाशांतर सारे ही झल्लरी संस्थान वाले कहे। अब जे पृथ्वियों के किनारे आलोक से कितनी दूरी पर है,
मतलब जहां पर पृथ्वियां चारों दिशाओं में समाप्त होती, वहां से आलोक कितनी दूरी पर रह जाता है। तो सबका अलग अलग अंतर है। अगले प्रश्नों में उनका वर्णन आ रहा है। ईमीसेण भंते रयण पभाय पुडभिय पुरथी मिलाओ उवरी मंताओ केवयं अबाधाय लोयंते पणते। जब हम लोक के संस्थान को देखते हैं तो रतन प्रभा पृथ्वी से आगे जैसे जैसे नीचे जाते हैं, लोक का फैलाव जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे पहली पृथ्वी का एक राज्य प्रमाण कहाँ है, तो सातवीं पृथ्वी का 7 राज्य प्रमाण कहाँ, तो उससे कितना आगे बढ़ गया है। चारों दिशाओं में एक एक राज्य लगभग सभी पृथ्वियों का बढ़ता जाता है। तो बताए हैं इस इमीसेण भंते रैन पहाय पुडविये पोरथी मिलाओ उवरी मंताओ केवयं अवाधाय लोयंते पणते। गोयमा दोबाल सिंह जोड़े अबाधाय लोयंते पणते एवं दाही नीलाओ पचत्थी मिलाओ उत्तरिलाओ। शक्कर पभाय पुडभिय पुरथी मिलाओ चरिमंताओ केवयं आवाधाय लोयंते पणते। गोयमा ती भागुणे तेरस जोड़े अवाधाय लोयंते पणते एवं जाब चौदिसिंह बालुअ पभाय पुडमिय पुरथी मिलाओ पुच्छा। गोयमा स ती भागे तेरस जोड़े अवाधाय लोयंते पणते एवं चौदिसिंह एवं सब्बा सिंह चौसो दिशासो पुच्छी अब्बम। पंक पहा पुडविय 14 जोड़े अवाहाय लोयंते पणते। पंचमाय ती भागुणे पन्नस जोड़े अवाहाय लोयंते पणते। छठिय सती भागे पन्नस जोड़े अवाहाय लोयंते पणते। सतमीय 16 जोड़े अवाहाय लोयंते पणते एवं जाब उत्तरिल्लाओ। ईमीसेण भंते रण पहाय पुडविय पुरथी मिले चरिमंते कति भी है पणते। गोयमा तीवी है पणते तंजाहा घणोदही बलाय घाणवाय बलाय तणुवाय बलाय। ईमीसेण भंते रण पहाय पुडविय दाहिनिले चरिमंते कदी कति विधे पणते। गोयमा तीवी है पणते तंजाहा एवं जाब उत्तरिल्ले एवं सब्बा सिंह जाब अधे सतमाय उत्तरिल्ले। ईमीसेण भंते रण पहाय पुडवी। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के पुरथी मिलाओ ओवरी मंताओ केवयं अबाधाय लोयंते पणते। इस रतन प्रभा पृथ्वी का ऊपर का जो हिस्सा है पूरब का, वहां से लोयंते लोकांत के भैया कितना अवाहाय पड़ते, अबाधा, बिना बाधा के कहा है। मतलब इस रतन प्रभा पृथ्वी के ऊपर के चरमांत से पूरब का जो चरमांत है, वहां से लोकांत कितनी दूरी पर कहा। गोयमा हे गौतम दोवाल सिंह जोड़े अबाधाय लोयंते पणते। 12 जोजन की दूरी पर लोकांत कहा। जहां रतन प्रभा पृथ्वी पूरब की ओर समाप्त होती है, वहां से 12 योजन की दूरी पर लोकांत है। मतलब उसके आगे अलोक शुरू हो जाता है, लोक का अंत आ जाता है और उसके आगे अलोक शुरू हो जाता है 12 योजन की दूरी पर। एवं दाहिनी लाओ पचत्थी मिलाओ उत्तरी लाओ,
जैसे पूरब के रतन प्रभा पृथ्वी के पूरब के चरमांत से लोकांत 12 योजन पर है, इसी प्रकार दक्षिण इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के हिस्से से दक्षिण से 12 योजन की दूरी पर लोकांत आता है, आगे आलोक शुरू हो जाता है। ऐसे पश्चिम के किनारे से भी 12 योजन की दूरी पर लोकांत है, आगे आलोक। ऐसे उत्तर दिशा की ओर भी 12 योजन की दूरी पर लोकांत आता है, आगे आलोक शुरू हो जाता है। ये तो रत्न प्रभा पृथ्वी का आया। अब इसके आगे शर्करा प्रभा पृथ्वी का योजन के 3 हिस्से करते हैं। जैसे 60 के 3 हिस्से करें तो 20-20 के बनते हैं। ऐसे योजन के 3 हिस्से करें तो हर पृथ्वी का 2-2 हिस्से, योजन का जो प्रमाण 2/3 इतना बढ़ता जाता है। मतलब 12 योजन में 2/3 आगे बढ़ा दिए दूसरी पृथ्वी में। फिर जो दूसरी पृथ्वी की दूरी है 12 योजन और 2/3 योजन, उसके आगे 2 हिस्से फिर बढ़ा दिए। फिर 13 योजन 1/3 होगा। फिर उसके अगली पृथ्वी का 14 योजन हो जाएगा, क्योंकि 2 हिस्से बढ़ गए। फिर उसके आगे 2/3 बढ़ा दिया। ऐसे 2/2/3 बढ़ाते जाते हैं पूर्व की संख्या से। तो पहली पृथ्वी का तो 12 योजन आया। 12 योजन चारों दिशा में 12-12 योजन की दूरी पर लोकांत आ जाता है, आगे आलोक शुरू हो जाता है। अब शक्कर पभाए पुण्य पुरथी मिला चरिमंता केवयं आवाहाय लोयंते पणते। हे भगवान, शर्करा प्रभा पृथ्वी के पूर्व के चरमांत से कितनी दूरी पर लोकांत कहाँ है? गोयमा ती भागुणे ही तेरस ही जोड़ने ही अवाधाय लोयंते पणते। हे गौतम, 13 योजन, लेकिन 13 योजन वैसे 1/3 योजन का तीसरा हिस्सा कम कर दो। मतलब 2 हिस्से लेने, 1 हिस्सा छोड़ दिया। और इसको गणित की भाषा में इतना कहा जाएगा 12 योजन और 2/3 योजन। पुराने जमाने में ऐसा, अब पता नहीं कैसा कहते हैं, पुराने हमारे तो कहा जाता है 12 सही 2/3। 12 के साथ 2/3 और लेना योजन। मतलब योजन के 3 हिस्सों किए जाएं तो उसमें से 2 लेने, 1 को छोड़ देना। तो 12 और 2/3 योजन इतनी दूरी पर शर्करा प्रभा पृथ्वी के पूर्व के चरमांत से लोकांत दूरी पर है। उसके आगे आलोक शुरू हो जाता है। एवं चौदिशी भी इस प्रकार चारों दिशाओं में कहना। दक्षिण से भी 12 से ही 2/3 योजन की दूरी पर लोकांत आता है, पश्चिम की ओर भी और उत्तर की ओर भी। बालुए प्रभाए पुटभिय पुरथी मिलाओ पूछा। हे भगवान, बालू का प्रभाव पृथ्वी से पूरब का जो लोक का चरमांत है वो कितनी दूरी पर है? तो इसमें जैसे 12 से ही 2/3 योजन था, इसमें 2 मिलाने और मिलाने से 13 योजन पूरे और 1/3 योजन क्या होगा? उसके ऊपर होगा। मतलब योजन का तीसरा हिस्सा 13 योजन से आगे कहना। तो बताए गोयमा सती भागे ही 13 सही जोड़ने ही अबाधाय लोयंते पणते। हे गौतम, सती भागे ही 13 जोड़ने, 13 योजन और उसके साथ योजन का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से किए जाए, तीसरा हिस्सा और जमा कर दिया। अब देखा जाए बड़े तो 2 हैं। पहले जो एक हिस्सा कम था 13 से, अब 13 से 1 हिस्सा और बढ़ गया। तो इस प्रकार 13 साई 1/3 योजन आया। पूर्व के बालू का प्रभाव पृथ्वी के
पूर्व के चरमांत से लोकांत जो है 13 योजन और 1/3 योजन इतनी दूरी पर प्रारंभ होता है, मतलब अंत आता है। एवं चौदिशिं भी इस प्रकार चारों दिशाओं में इतना ही कहना, 13 सही 1/3। एवं सब्बा सिंह चौसों दिशासु पुच्छी अब, इस प्रकार सभी पृथ्वियों के चारों दिशाओं में ऐसे ही पूछना चाहिए। अब बालू का प्रवाह के बाद चौथी पृथ्वी है पांकपहा पुडव्य 14 सिंह जोड़ने अवाहाय लोयंते पणत्ते। पांक प्रवाह पृथ्वी के पांकपह प्रवाह पृथ्वी का जहाँ चारों दिशाओं का अंत आता है चरमांत, वहां से लोकांत कितनी दूर है? तो जहां पर कहा है 14 सिंह जोड़ने 14 योजन की, अवाहाय लोयंते पणते 14 योजन की दूरी पर लोकांत कहाँ है? क्योंकि तीसरी पृथ्वी का 13 सही 1/3 था, एक ही 3 हिस्सों में से एक लिया, अब 2 हिस्से और जमा करने पर 14 योजन हो गए। तो पंख प्रवाह पृथ्वी से पूर्व के चरमांत से लोकांत 14 योजन की दूरी पर है। ऐसे दक्षिण के किनारे से भी, पश्चिम के किनारे से भी, उत्तर के किनारे से भी 14 योजन की दूरी पर लोकांत आता है, उसके आगे आलोक शुरू हो जाता है। पंचमाय ती भागुणे 15 सही जोड़ने अवाहाय लोयंते पणते। पांचवी पृथ्वी धूम प्रवाह है, जहां धूम प्रवाह पृथ्वी के पूर्व का चरमांत है, वहां से जो है लोकांत कितनी दूर है? तो 14 योजन में 2 हिस्से, योजन के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जमा कर दिए, तो ये 14 और 2/3 योजन इतना ऊपर हो गया। तो इस प्रकार पांचवी पृथ्वी से तीसरा भाग कम 15 योजन इतनी दूरी पर लोकांत कहाँ है? जैसे पूर्व का कहा, ऐसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर का भी उतनी ही दूरी कहनी। आगे छठी है ती भागे 15 जोड़ने अवाहाय लोयंते पणते। छठी पृथ्वी जो तम है, तमा है, उसके भी पूर्व के चरमांत से कितनी दूरी पर लोकांत कहा है? तो जहां पर कहा है कि 15 सिंह जो 100 भागे 15 सिंह जोड़ने 15 योजन पूर्ण और उसके उपरांत योजन का एक हिस्सा और कहना, क्योंकि पांचवी पृथ्वी का जो था वह तो तीसरा भाग कम 15 योजन था। अब जो है 15 से एक पहले कम था, एक और बढ़ गया, तो 15 सही 1/3 योजन इतनी दूरी पर लोकांत कहाँ है? जैसे पूर्व का चरमांत से लोकांत कहा, ऐसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर से लोकांत कहना। अब सातवीं नरका सप्तमी 16 से जोड़ने अवाहाय लोयंते पणते। सातवीं पृथ्वी के चरमांत से 16 योजन की दूरी पर लोकांत कहना, क्योंकि पहले छठी का 15 सही 1/3 है, तो 2 और जमा करने से 16 पूर्ण योजन हो गए। तो एवं जाब उत्तरिल्लो, ऐसे पूर्व के चरमांत से जितना लोकांत दूरी है, ऐसे दक्षिण के चरमांत से, पश्चिम के चरमांत से और उत्तर के चरमांत से लोकांत 16 योजन की दूरी पर है। अब इसके आगे इमीसेण भंते ऋण पभाए पुटमिय पुरथी मिले चरिमंते कति बीधे पणते, कति बीहे पणते। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी का पूर्व का चरमांत है, उसके आगे जो लोक बताया है, इतनी इतनी दूरी पर लोकांत आता है। तो इसमें क्या क्या आता है, ये कितने प्रकार का है?
तो कहा जाता है रतन प्रभा पृथ्वी के बाहर 3 वलय आते, एक घनोदधी वलय आता है, एक घानवात वलय आता है, एक तनुवात वलय आता है। इन सातों ही पृथ्वियों के जो 3 वलय आते हैं। अन्य परंपराओं में तो कहा जाता है कि इस जितना भी जो लोकांत है, इसके चारों ओर क्या है, 3 वलय हैं। देखा जाए श्वेतांबर साहित्य में कितनों ने अपने नक्शों में स्थान स्थान पर उस मान्यता को स्थान दिया है, लेकिन अपने आगमों के अनुसार देखा जाए तो हमारे देखने में जो आता है, इन पृथ्वियों के वलय तो आते हैं, लेकिन लोक के चारों ओर वलय हैं, उनका आगमों के अंदर उल्लेख कोई देखने में नहीं आया। तो जहां पर कहा जा रहा है कि इन पृथ्वियों का जो चरमांत है, आगे वो कितने प्रकार का कहा है, तो भगवान ने कहा गोयमा तिवि है पणत्ते जे चरमांत जो है 3 प्रकार का कहा है, तंजहा जैसे के घनोदधि बलय, खणवाय बलय, तणुवाय बलय। घनोदधि बलय, घनवात बलय और तनुवात बलय। अब घनोदधि बलय, घनवात बलय, तनुवात बलय, इनका आज्ञा है, लेकिन इनकी कितनी मोटाई है, तो इसके संबंध में अगले सूत्रों में आएगा। तो जैसे रतन प्रभा पृथ्वी का चरमांत कितने प्रकार का, 3 प्रकार का बताया, ऐसे शेष पृथ्वियों का भी कहना। ईमीषेण भन्ते रणपुहाय पुड्भिये दाहिनील्य चरमंते कति विधे पणते। पहले तो जे कहा कि रत्न प्रभा पृथ्वी का पूर्व का चरमांत कितने प्रकार का है, वो 3 प्रकार का कहा। ऐसे ही दक्षिण का चरमांत कितने प्रकार का है, तो उसके संबंध में भी कहा कि वे भी गोयमा तिबी है पणते 3 प्रकार का कहा है। तंजहा एवं जाव उत्तरिले, तो जिस प्रकार दक्षिण दिशा का 3 प्रकार का है, ऐसे पश्चिम दिशा का और उत्तर दिशा का भी चरमान 3 प्रकार का कहना। एवं सब्बा सिंह जाव अधे सतमाय उतरेले, इसी प्रकार शेष पृथ्वियों के भी जो चरमांत हैं, पूर्व का, दक्षिण का, पश्चिम का, उत्तर का, वे सब के सब 3 प्रकार के हैं। घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। वह इन वलयों की मोटाई कितनी है? रतन प्रभा आदि पृथ्वियों की मोटाई तो नीचे से ऊपर को थी, नीचे से ऊपर को, लेकिन वलयों की मोटाई जो है ये अंदर से बाहर की ओर। जैसे रतन प्रभा पृथ्वी के चरमांत पर शुरू हुआ है, तो उससे आगे पूर्व का है, तो पूर्व की दिशा की ओर बढ़ते कितनी मोटाई वाला। बाकी ये जो वलय है सारी पृथ्वी के, जैसे रतन प्रभा पृथ्वी का 1,80,000 योजन मोटी है, तो इस वलय ने चारों ओर से रतन प्रभा पृथ्वी को घेरा हुआ है। जैसे बताया था, वो लकड़ी के पहियों के ऊपर वो लोहे की पत्ती लगाई जाती थी, ऐसे ही रतन प्रभा पृथ्वी को बाहर की ओर से चारों ओर से लपेटा हुआ है। जैसे वलय जो है वो कड़े के लिए कहा जाता है, जैसा कटक कड़ा हमारी कलाई को चारों ओर से घेरे हुए, इसी प्रकार इस वलय ने भी रत्न प्रभा पृथ्वी, जितनी पृथ्वियों के वलय हैं, उन्होंने इन पृथ्वियों को घेरा हुआ। जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के चारों ओर घनोदधि वलय, फिर घनोदधि वलय के बाद घनवात वलय आता है, मतलब घनवात ने घनोदधि वलय को चारों ओर से घेरा हुआ। फिर घनवात वलय को तनुवात वलय ने चारों ओर से घेरा हुआ। तनुवात वलय जो है वह ये सारे वायु रूप में है 2 और एक पानी रूप में है।
घनोदधि पानी रूप है, घनवात तनुवात हवा रूप है। तो तनुवात जो है वो आलोक का स्पर्श किए हुए है, तो लोक में, लेकिन वो आलोक का स्पर्श करता है, उसके आगे आलोक शुरू हो जाता है। तो बताया है इमी सेण भंते ऋण पहाय पुडवी घनोदहि घनोदधि वलय केवय्यम वाहल्लेण पणत्ते गोयमा छे जोयनाई वाहल्लेण पणत्ते शक्कर पभाय पुडवीय घनोदधि वलय केवय्यम वाहल्लेण पणत्ते गोयमा स ती भागाई च जोयनाई वाहल्लेण पणत्ते बालुय पभाय पुच्छा गोयमा ती भा गुणाई सत जोयनाई बाहल्येन पणत्ते एवं एतेन अभिलाभेन पंक पभाय सत जोयनाई बाहल्येन पणत्ते धूम पभाय स ती भागाई सत जोयनाई बाहल्येन पणत्ते तम पभाय ती भा गुणाई आठ जोयनाई तम तम पभाय आठ जोयनाई। तो पहले सातों पृथ्वियों के घनोदधि वलय की मोटाई बताई। जैसे पहले तो जो लोकांत था वह दो दो हिस्से बढ़ता जाता है। जितना पहली पृथ्वी से लोकांत था 12 योजन, उसके आगे योजन के दो हिस्से बढ़ गए, उसके आगे दो योजन के दो हिस्से बढ़ गए, लेकिन जहां पर योजन का एक एक हिस्सा बढ़ता है। तो पूछा है इमीसेण भंते ऋण पभाय पुण्य घनोदधि बलय केवय्यम वाहल्येन पणत्ते। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का जो घनोदधि बल है उसकी मोटाई कितनी कही है, कितनी मोटाई वाला है। भगवान ने कहा गोयमा छ जोयनाई बाहल्येन पणत्ते, ये 6 योजन इसकी मोटाई कहनी। अब 12 योजन की दूरी पर तो लोकांत है, तो उसमें 6 योजन का वलय जे आ गया। फिर उसके बाद घनवात वलय आएगा, फिर तनुवात वलय आएगा, जिसमें जो दूरी है सारी कवर होगी। तो जो 6 योजन की मोटाई वाला घनोदधि वलय शक्कर पभाय पुडवीय घनोदधि वलय केवय्यम वाहल्येन पणत्ते। हे भगवान, शर्करा प्रभा पृथ्वी का घनोदधि वलय कितनी मोटाई वाला कहा है। गोयमा स ती भागाई छ जोयनाई बाहल्येन पणते। हे गौतम, 6 योजन और उसके साथ स ती भागाई, योजन का तीसरा भाग साथ में और जोड़ देना, मतलब 1/3 योजन, 6 योजन से ऊपर कहना, इतनी मोटाई वाला कहा है। बालुअ पभाय पुच्छा गोयमा ती भागुणाई सत जोयनाई बाहल्येन पणते। हे भगवान, बालू का प्रभा पृथ्वी का जो घनोदधि बल है वह कितनी मोटाई वाला कहा है। भगवान ने कहा हे गौतम, ती भागुणाई सात सात जोयनाई बाहल्येन पणते, 7 योजन, लेकिन उस समय योजन का एक हिस्सा कम कर दे, मतलब दूसरी पृथ्वी का जहाँ 6 योजन और 1/3 था, अब तीसरी का 2/3 आ गया, तीसरा हिस्सा कम 7 योजन होने में। तो धूम प्रभाय, अच्छा, एवं एतेण अभिलावेण, इस प्रकार इसी शैली से पंख प्रभाय 7 जोयनाई बाहल्येन पणते। चौथी पृथ्वी जो है उसका 7 योजन पूरा घनोदधि का बाहल्य मोटाई आ गई। धूम प्रभाय सती भागाई 7 जोयनाई पणते। धूम प्रभा पृथ्वी का जो घनोदधि का बाहल्य मोटाई है वो 7 योजन, और तीसरा भाग साथ में कहना योजन का, मतलब 7 योजन और 1/3 योजन और ऊपर लेना,
तम प्रभाय ती भागुणाई आठ जोड़नाई। तम प्रभा पृथ्वी का जो घनौदी का बले की मोटाई है, घनौदी की मोटाई है, वह धूम प्रभा की तो 7 योजन 1/3 और तम प्रभा की एक हिस्सा कम 8 योजन लेना। मतलब 7 योजन और 2/3 इतनी मोटाई उसकी कहनी। तम तम प्रभाय 8 जोड़नाई। तम तम प्रभा पृथ्वी के घनौदी बले की जो मोटाई है 8 योजन प्रमाणे, क्योंकि पूरब की मोटाई में एक हिस्सा और बढ़ाने पर 8 योजन हो गया। ईमिषेण भन्ते ऋण प्रभाय पुण्य घनवाय बलाय केवयं बाहल्येन पणते। गोयमा आध पंचमाई जोड़नाई बाहल्येन। शक्कर प्रभाय पुच्छा गोयमा को सुनाई पंच जोड़नाई बाहल्येन पणते। एवं एण अभिलावेण बालुव प्रभाय पंच जोड़नाई बाहल्येन पणते। पंक प्रभाय स कोसाई पंच जोड़नाई बाहल्येन पणते। धूम प्रभाय आद छठाई जोड़नाई बाहल्येन पणते। तम प्रभाय को सुनाई 6 जोड़नाई बाहल्येन पणते। अहे सप्तमाय 6 जोड़नाई बाहल्येन पणते। अब जहां पर पूछा है घन वात वलय का कितना बाहुल्य मोटाई है, तो ईमिषेण भन्ते ऋण प्रभाय पुण्य घनवाय बलाय केवयं बाहुल्येन पणते। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी का घन वात वलय कितनी मोटाई वाला कहा है। गोयमा आध पंचमाई जोड़नाई बाहुल्येन। हे गौतम, जे बाहुल्य मोटाई जो है 4.5 जोजन की कही। आध पंचमाई का मतलब 5वां आधा लेना। 4 जोजन पूरे और 5वां जोजन आधा लेना। 1 जोजन के अंदर 4 कोस कहे, तो जहां पर कोस कोस बढ़ाते जाते हैं। जैसे रतन प्रभा पृथ्वी के घनवात वलय की मोटाई 4.5 जोजन है। शक्कर प्रभाय पुच्छा गोयमा को सुनाई 5 जोड़नाई बाहल्येन पणते। हे भगवान, शर्करा प्रभा पृथ्वी का घन वात वलय कितनी मोटाई वाला कहा है। गोयमा, हे गौतम, को सुनाई 5 जोड़नाई बाहल्येन पणते। 1 कोस कम 5 जोजन कहना। पहला जो था 4.5 जोजन था, अब 4.25 जोजन हो गया, क्योंकि 4 के साथ 3 कोस हो गए, 1 कोस कम रहा। एवं एण अभिलावेण बालुव प्रभाय 5 जोड़नाई बाहल्येन पणते। एवं इसी प्रकार इसी शैली से बालू का प्रभा का जो घन वात वलय है वह 5 जोजन प्रमाण मोटाई वाला कहना। पंक प्रभाय 6 कोसाई 5 जोड़नाई बाहल्येन पणते। पंक प्रभा पृथ्वी का जो घन वात का बलय है वह 5.25 जोजन मोटाई से कहना। 5 जोजन और उसके ऊपर 1 कोस और बढ़ा दिया, क्योंकि कोस कोस बढ़ता जा रहा है। 5.25 जोजन मोटाई वाला कहा है। धूम प्रभाय आध छठाई जोड़नाई बाहल्येन पणते। धूम प्रभा पृथ्वी का जो घन वात वलय है वो आध छठाई मतलब 5.5 जोजन मोटाई वाला कहा है। आध छठाई, छठा जिसमें आधा है, 5 पूरे हैं और छठा आधा, 5.5 जोजन मोटाई का कहा है। तम प्रभाय को सुनाई 6 जोड़नाई बाहल्येन पणते। तम प्रभा पृथ्वी का घन वात वलय जो है 1 कोस कम 6 जोजन कहना, मतलब 6.25 जोजन कहना। आहे सतमाय 6 जोड़नाई बाहल्येन पणते।
अध सप्तम सातवीं नर का जो घन वात बले हैं वह 6 योजन मोटाई वाला कहना। इमीसेण भन्ते रण पभाए पुण्य तणुवाय बलाय केवय्यम बाहल्येन पणते। गोयमा 6 कोसेण बाहल्येन पणते एवं एण अभिलावेण शक्कर पभाय सति भागे कोसे सति भागे 6 कोसे बाहल्येन पणते। बालुव पभाय ती भागुणे 7 कोसं बाहल्येन पणते। पंक पभाय पुड्भ्य 7 कोसं बाहल्येन पणते। धूम पभाय सति भाग 7 कोसे तम पभाय ती भागुणे 8 कोसे बाहल्येन पणते। आधे सप्तमाय पुण्य 8 कोसे बाहल्येन पणते। अब जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का पूर्व के चरमांत से 12 योजन की दूरी कही थी, तो घनोदी बले ने 6 योजन ले लिए। घनवात ने 4.5 योजन लिए, तो 6 4 10 10.5 योजन। अब 1.5 योजन की दूरी पर रत्न प्रभा पृथ्वी के लोकांत आ जाता है। तो बताया है ईमीसेण भन्ते रण पभाय पुडवीय ताणुवाय बलाय केवय्यं बाहल्येन पणत्य। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के का जो तनुवात बले है वह कितनी दूरी पर कहा है। गोयमा 6 कोसेण बाहल्येन पणत्ते। हे गौतम, 6 कोसेण बाहल्येन 6 कोस की मोटाई वाला कहा। 6 कोस का मतलब 1.5 योजन। 4 कोस का 1 योजन, तो 6 कोस का 1.5 योजन। 6 4 10 10.5 योजन और उसमें 1.5 योजन आगे लोकांत रह जाता। तो ये तनुवाद जो है ये 6 कोस मतलब 1.5 योजन इतनी मोटाई वाला कहा है। एवं एण अभिलावेण, इस प्रकार इसी विधा शैली से शक्कर पभाई सती भागे 6 कोसेण, जहां पर 3 कोस बढ़ता गया। सती भागे 6 कोसे, 3 भाग सहित 6 कोस। मतलब 6 कोस आगे 1 कोस का 3 हिस्से करें तो 1/3 तीसरा हिस्सा लेना। 6 कोस और 7वें कोस का तीसरा हिस्सा लेना, तो 6 साई 1/3 कोस प्रमाण आया। अब उसके आगे बालुए पभाय ती भागुणे 7 कोसं बाहल्येन पणत्ते। बालू का प्रभा पृथ्वी का तनु भाग जो है, तनुवात बले जो है, 3 भागुणे 7 कोस में से एक हिस्सा कम करना, मतलब 6 कोस और 2/3 इतना लेना। पंक पभाय पुड्भ्य 7 कोसं बाहल्येन पणत्ते। पंक प्रभा पृथ्वी का जो तनुवात बले हैं वह 7 कोस प्रमाण लेना। धूम प्रभाए सती भागे 7 कोसे, धूम प्रभा का जो तनुवात बले है वह 7 कोस और 7 में 1/3 भाग लेना। आगे तम प्रभाए ती भागुणे 8 कोसे बाहल्येन पणत्ते। तम प्रभा पृथ्वी का तनुवात बले जो है वह 8 कोस से 1/3 कम कहना, मतलब 1/4।
6 कोस और साथ में 2/3 कोस इतना लेना। आधे सप्तमाय पुडवीय 8 कोस से बाहर लेना पड़ते। आधे सप्तम पृथ्वी का जो तनुवात वलय है वह 8 कोस पर मान लेना। 8 कोस का मतलब 2 योजन। जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी का से लोकांत 12 योजन की दूरी पर कहा था, ऐसे 7वीं पृथ्वी का जो लोकांत है वह 16 योजन की दूरी पर। तो इन सबको मिलाकर के सारा योग ठीक बैठ जाता है। अब इसके आगे जैसे पहले प्रश्न चला था, रत्न प्रभा पृथ्वी में खर कांड, पंक बहुल कांड, आप बहुल कांड, घनोदी, घनवात, तनुवात, अवकाशांतर, इसमें जो पुद्गल पाए जाते हैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आसन स्थान की अपेक्षा से विचार किया था। ऐसे ही प्रश्न इन बलियों के अंदर भी आते हैं। तो पूछा है, इमीसेण भंते रण प्रभाए पुडवीय घनोदी वलयस छे जोन बाहल्यस खेत छेण छिज मानस अस्थि दबाई बन्नव काल जाव अंता अस्थि शक्कर प्रभायण भंते पुडवीय घनोदी वलयस सति भाग छ जोन बाहल्यस खेत छेण छिज मानस जाव हंता अस्थि एवं जाव अहि सतमाय जंग जस बाहल्लम इमीसेण भंते रण प्रभाय पुडवीय। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी का जो घनोदी वलय स छ जोन बाहल्यस, जो घनोदी वलय है जिसकी मोटाई 6 योजन की कही है। क्षेत्र छेण छिज मान, क्षेत्र का छेदन किया जाए, मतलब क्षेत्र का विभाग किया जाए। तो विभाग कई प्रकार का हो सकता है, जैसी जैसी कल्पना करो वैसा वैसा संस्थान मतलब वो हमारे सामने आता जाता है। तो ऐसे ही क्षेत्र विभाग से अथि दबाई, तो क्या वहां पर द्रव्य जो है वर्ण से काले, नीले, लाल, पीले, सफेद होते हैं। ऐसे गंध से सुगंध वाले, दुर्गंध वाले, रस से खट्टे, मीठे, कड़वे, कुसैले, तीखे और स्पर्श की दृष्टि से कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, संदिग्ध, इन स्पर्शों वाले संस्थान परिमंडल, वृत्त, त्रियस्तर, चतुरस्र, आयत आदि जे संस्थान पाए जाते हैं। तो भगवान ने कहा, जाव हंता अति, हाँ जे सब पाए जाते हैं। जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के घनोदी वलय का कहा, ऐसे शेष पृथ्वियों के घनोदी वलय का भी कहना। शक्कर प्रभायण भंते पुडवीय घनोदी वलय सती भाग स जोयण बाहल्य स खेत छेण छिद्यमान स जाव हंता अथि। हे भगवान, शर्करा प्रभा पृथ्वी का जो घनोदी वलय है जो 6 योजन पूर्ण और 1/3 योजन ऊपर लेना, इतनी मोटाई वाला। तो जहां पर भी क्षेत्र के विभाग से क्या, जहां पर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि संस्थान वाले द्रव्य पाए जाते हैं, तो भगवान ने कहा हंता अथि, हाँ पाए जाते हैं। एवं जाव अहे सतमाय जंग जस वहलम, ऐसे 7 पृथ्वियों के घनोदी वलयों का कहना, जिसकी जितनी मोटाई है उसका उतना ही प्रमाण कहना। इनके अंदर ये सारी चीजें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श संस्थान की दृष्टि से पाई जाती हैं। इमी सेण भंते ऋण प्रभाय पुडवीय घनवात वलयस आध पंचम जोयण बाहल्यस खेत छेण छिज मानस जाव हंता अथि एवं जाव अहि सत्तमाय जंग जस बाहल्लम इमी सेण भंते ऋण प्रभाय पुडवीय। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के घानवात वलय, घानवात जो बले हैं आध पंचम जोयन बाहल्यस, जो 4.5 योजन की मोटाई वाला है, इसका भी क्षेत्र छेण छिज मानस, क्षेत्र के विभाग से इनके अंदर क्या वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि पाए जाते हैं। हंता अथि, हाँ पाए जाते हैं। एवं जाव अहि सत्तमाय जंग जस बाहलम,
इस प्रकार सातों सतवीं पृथ्वी तक है ना, जिसकी जितनी मोटाई है, इसके आगे तनुवाद का आएगा तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंथ नमो पारो सब पाव गणासनो, मंगलानंत संग पड़मं हवाई मंगलम, श्री सकारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनः धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनः धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले सनातन धर्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणागति को जो भव प्राणी आचर्य अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।